आईएएस आईपीएस बनने के लिए सिविल सर्विस का एग्जाम पास करना होता है। सिविल सर्विस का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराता है। यूपीएससी केंद्र सरकार की एक संस्था है जो ऊंचे पदों के लिए अधिकारियों का चयन करके देती है। यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, या हिंदी में इसको संघ लोक सेवा आयोग कहा जाता है। यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम 3 चरणों में कंडक्ट कराता है। पहले चरण में प्री एग्जाम होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। पहला पेपर 100 अंक का होता है, जिसमें एसएसटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी दिन दूसरी मीटिंग में इसका दूसरा पेपर होता है, सीसेट जिसको कहते हैं। यह पेपर भी 100 अंक का होता है। इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें स्किल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस के एग्जाम में ये पहला पेपर प्री का जो होता है जीएस का, इसकी ही मेरिट बनती है क्वालिफाई करने के लिए, जबकि सीसेट में 33% मार्क्स लाने होते हैं। प्री एग्जाम जो कैंडिडेट पास कर लेता है उसका मेंस एग्जाम देने के लिए योग्य हो जाता है। इस प्री एग्जाम के क्वेश्चन फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, ये केवल क्वालिफाई पेपर होता है। उसके बाद नंबर आता है दूसरे चरण में मेंस एग्जाम का। तो मेंस एग्जाम में 9 पेपर होते हैं, जिसमें 2 पेपर क्वालिफाई होते हैं, बाकी 7 पेपरों की अंकों की मेरिट बनती है। तो इन 9 पेपरों में सबसे पहले 4 पेपर जीएस के होते हैं, जनरल स्टडी के क्वेश्चन जिसमें आते हैं। ये मेंस एग्जाम रिटन टाइप होता है, सारे क्वेश्चन इसमें लिखने वाले आते हैं। उसके बाद 4 पेपर जीएस के आते हैं इसमें लिखने वाले। उसके बाद 2 पेपर इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट से आते हैं। जो भी कोई कैंडिडेट अपनी पसंद का कोई सब्जेक्ट चुनता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह, तो उस सब्जेक्ट से ही दो पेपर इसके होते हैं। इसका मेंस एग्जाम का प्रत्येक पेपर 250 अंक का होता है। तो 4 पेपर जीएस के हो गए, 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के, 1 पेपर ऐसे राइटिंग का होता है। किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए आता है। ये पेपर भी 250 अंक का ही होता है। तो इस प्रकार से 7 पेपर 250-50 अंक के होते हैं, जिससे मेरिट बनती है। 7 पेपरों के कुल अंक 1750 होते हैं। इसी में मेंस एग्जाम में 2 पेपर क्वालिफाई होते हैं। पहला पेपर हिंदी का, ये भी क्वालिफाई है, इसमें 33% मार्क्स लाना होता है। दूसरा पेपर क्वालिफाई इंग्लिश का होता है, इसमें भी 33% मार्क्स लाना आवश्यक होता है। उसके बाद मेंस एग्जाम से मेरिट बनती है। जो भी कैंडिडेट इस मेंस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाता है, तब उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू 275 अंक का होता है। जो कैंडिडेट इंटरव्यू में भी इसके पास हो जाता है, वो इस एग्जाम में सफल माना जाता है। उसको अनेक पदों पर नियुक्ति मिलती है। जैसे जिसका नाम 50 के ऊपर मेरिट में जनरल सीट से आता है, उसे आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस की जॉब मिलती है। उसके बाद जिसका नाम आता है, उसे आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस की जॉब मिलती है। उसके बाद जिसका आता है, उसे आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस की जॉब मिलती है। उसके बाद जिसका एग्जाम नाम आता है, उसको आईआरएस इंडिया रेवेन्यू सर्विस में जॉब मिलती है। अर्थात इसको वरीयता देते हैं, अपनी पसंद से भी कोई इसमें जॉब ले सकता है, लेकिन उसका नाम मेरिट में अच्छी रैंक पे आया होना चाहिए। तो यह है यूपीएससी के एग्जाम का, सिविल सर्विस के एग्जाम का, जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, इसकी पूरी प्रोसेस। तो इसको कौन भर दे सकता है इस एग्जाम को?
तो सबसे पहले कैंडिडेट की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद 21 वर्ष के साथ साथ ही वह किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त किए हो, अर्थात वह ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट किए हो, वही कैंडिडेट इस सिविल सेवा के एग्जाम को दे सकता है। उसके बाद इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इसके प्री एग्जाम फर्स्ट में, ये प्री एग्जाम दोनों क्वालिफाई होते हैं, लेकिन प्री एग्जाम फर्स्ट में इसका जीएस का पूरा पोर्शन आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, अर्थात ये सभी जीएस में आता है। दूसरा पेपर जो सी सेट का होता है, उसमें जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग, स्किल्स, ऐसे राइट पैराग्राफ से क्वेश्चन निकालने वाला, ये आते हैं सी सेट में। सी सेट जबकि क्वालिफाई होता है, दोनों ही क्वालिफाई होते हैं, लेकिन प्री की मेरिट जो है जीएस पेपर से ही बनती है। अगला पेपर मेंस के एग्जाम में क्या क्या आता है, तो इसमें जो है 4 पेपर जीएस के, 1 पेपर एससी राइटिंग का, 2 पेपर ऑप्शनल, ये 7 पेपर से मेरिट बनती है, जबकि 2 पेपर क्वालिफाई होते हैं, इंग्लिश और